सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमने कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा का अध्याय प्रथम पढ़ लिया था। आज अध्याय प्रथम के हम अभ्यास को सोल्व करेंगे। आज अध्याय प्रथम के हम अभ्यास को हल करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चषकः गिलास, बृहत् बड़ा, शोचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सीलता है, शुनकौ दो कुत्ते। शुनकौ जब हमने शब्द रूप पढ़े थे अकारांत पुल्लिंग के, तो उसमें द्विवचन यानी दो हैं तो द्विवचन है। द्विवचन वाली लाइन आपको संभवतः याद हो गई होगी, एक दो औ औ। तो यहाँ पे शुनकौ दे रखा है, तो इसका मतलब दो कुत्ते। गर्जते है गरजते हैं, ये लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। जब हमने पढ़ा था ती ते अंति, तो ती एक वचन के लिए होता है, तय द्विवचन के लिए। तो गर्जते है गरजते हैं। उच्चई जोर से, एतौ ये दोनों द्विवचन है। बुक्कत है भौंकते हैं। फिर इसके अंत में तय आ रहा है, पठती पठते है तय। तो तय विसर्ग वाला अपने आप में द्विवचन को रिप्रेजेंट करता है। बलिवर्दौ दो बैल, धावते है दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं, ये भी द्विवचन के लिए है। दो बैल हल से खेत जोतते हैं। वृद्धा अनेक बूढ़े या वृद्ध, गायंती गाते हैं, हसंती हंसते हैं, और अंत में है ये स्यूतः थैले। अभ्यास करें पे इसका पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, इसका मतलब है उच्चारण कीजिए। तो पहले मैं बोलता हूँ, उसके पीछे पीछे आप बोलिएगा। सबसे पहले छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। अब इनका हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। छात्र है का मतलब होता है एक छात्र, शिक्षक है एक अध्यापक, मयूर है एक मोर, शुक है एक तोता, बालक है एक बालक, गज है एक हाथी, मकर है एक मगरमच्छ, बिडाल है एक बिलाव या बिल्ली, मूषक है एक चूहा, चालक है एक ड्राइवर चालक चलाने वाला, घट है एक घड़ा, दीपक है एक दीपक, अश्व है एक घोड़ा, चंद्र है एक चंद्रमा, गायक है एक गायक। जो गाता है उसको हम गायक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। तो पहले नंबर पे किसान है। किसान को भी मैंने बताया था, इसको कृषक है बोला जाता है। बैल वृषभः, भालू भल्लूक है, मेंढक मंडूकः, कबूतर कपोत है, पलंग पर्यंकः, फोन दूरभाष है, कौवा काक है, दर्जी शोचिकः। तो इनको आपको याद करना है, और याद करने का एक ही तरीका है, बार बार इनका आप अभ्यास कीजिए अच्छे से। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों का संयोजन करके पदों को लिखिए। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। आपको ये जो भी प्लस के निशान वाले यहाँ पे वर्ण दे रखे हैं, इनको आपको जोड़ने हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है, उदाहरण देख लेते हैं। च जमा ए, तो जब च में ए जोड़ा तो हमारा च पूरा बन गया। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये च पूरा बना हुआ है। दूसरा दे रखा है श में ए, तो जब हम श में ए जोड़ेंगे तो श पूरा बन जाएगा। जो भी हलंत वाले वर्ण होते हैं उनके आगे कोई भी स्वर जुड़ जाएगा
तो उसका हलंत यहाँ से हम हटा देते हैं। जब कै में आपने ए जोड़ा तो अब क्या होगा, कै का हलंत हट जाएगा और कै पूरा बन जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया चशकहा, क्योंकि इसके पीछे लास्ट में ये देखिए कै के बाद में एह विसर्ग वाला दे रखा है, तो विसर्ग हम यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। से में जब हमने औ जोड़ा, अब देखिए से के अंदर आपको मात्रा जोड़नी है औ की, 2 मात्राएं। तो अब आप लिख दोगे से, जैसे इसके आगे का स्वर है औ, तो से के नीचे से आपने हलंत हटा दिया, हमने यहाँ पे हलंत नहीं लगाया है। अब जो से में ए तो जुड़ गया है, अब रह क्या गया, औ की मात्रा। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये से के अंदर 2 मात्राएं आप इस तरीके से लगा देंगे तो सौ। च के अंदर जब आप ई जोड़ोगे, च के अंदर जब आप छोटी ई जोड़ रहे हो यहाँ पे, तो ये च के ऊपर छोटी की मात्रा आपकी लग जाती है। तो बन गया, पहला था हमारा सौ, दूसरे नंबर पे बना ची। अब देखिए कै के बाद में यहाँ पे ए दे रखा है विसर्ग वाला, तो कै के अंदर ए जोड़ा तो कै, और अंत में अब ये रह गए इसके विसर्ग, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। तो हमारा रूप सिद्ध हुआ सोची कहा। क्लियर। अगला भी देख लेते हैं। श में जब छोटा ऊ जोड़ रहे हैं तो बन जाएगा शू। न के अंदर जब ए जोड़ रहे हैं तो न पूरा बन जाएगा, और कै के अंदर औ जोड़ेंगे तो कऊ। तो बन गया हमारा शून्य कऊ, यानी 2 कुत्ते। इसी तरीके से ध में आ जोड़ा तो धा, वह के अंदर ए जोड़ा तो वह का हलंत हट जाएगा, वह पूरा बन गया वह, और तय के अंदर ए विसर्ग वाला जोड़ा तो धावत है, दौड़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह के अंदर री ऋषि की मात्रा है, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले हम वह के अंदर री ऋषि की मात्रा इस तरीके से लगा देंगे। यहां देखिए, अब द के आगे कोई भी स्वर नहीं है, द आपको यहाँ पे अकेला दिखाई दे रहा है, इसके आगे कोई भी स्वर नहीं है, तो हम आधे को हलंत लगा करके छोड़ देंगे, इसको पूरा नहीं बनाएंगे हम। अब ध के अंदर आहा की ध्वनि आ रही है, ध धनुष के बाद में आ दे रखा है, तो ध के अंदर आ जोड़ दो, धा बन गया, और पीछे लगा दीजिए विसर्ग, तो बन गया आपका वृद्धा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग के अंदर आ जोड़ा तो बन गया गा, ये के अंदर ए जोड़ा तो यह पूरा बन जाएगा। आगे देखिए न दे रखा है, न के आगे कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए न आधा रह जाएगा। अब तय के अंदर ई की मात्रा दे रखी है ती, लेकिन अब ती इसके पीछे अपने को लगाना है, तो मात्रा कैसे लगेगी, यहाँ देखिए, जब भी आप आधे वर्ण से पहले ई की मात्रा लगाते हो तो वो आधा वर्ण इस तरीके से लिखा जाएगा, तो अंती, तो ये मात्रा यहां से लग के तय में जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा गायंती। तो आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों के वर्ण विच्छेद को प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित का मतलब होता है दिखाइए। तो एग्जाम्पल दिया है लघु का, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक तो दे रखा है ले और ए। अब इसको इस तरीके से इन्होंने ले लिए, जब ले के अंदर हमने ए जोड़ा तो ले आपका पूरा बन जाता है। अगले वाले में दिया है, जब आप घ में ऊ जोड़ देते हो विसर्ग वाला, तो एक पद ये बन गया, तो ये बन जाएगा घु। तो लघु का मतलब होता है छोटा। तो बाकी के हम हल करेंगे। पहला दिया है सीव्यति। अब देखिए सी कैसे बन रहा है। अब सी को आपको इस तरीके से बताना है। सी बना आपका से, अब मात्रा कौन सी आ रही है, बड़ी की, तो से में जब आप बड़ी जोड़ दोगे तो आपका एक पद बनता है। अब दे रखा है आधा व, अब आधा व है, अब आधा व है, व के आगे कोई भी स्वर नहीं है, तो हम व को इस तरीके से आधा लिख करके छोड़ देंगे, जो हमने यहाँ पे किया भी है। नेक्स्ट है यह, तो यह एक वर्ण है, तो
इस तरीके से लिखा जाएगा, यह पूरा हो जाएगा। और अब देखिए ती दे रखा है, तो तय के अंदर जैसे ही आप छोटी ई लगाते हो तो ये ती बन जाएगा, तो सीव्यति बन गया। बाकी के फटाफट हम देख लेते हैं। वर्णः, देखिए वह पूरा है तो वह के अंदर आपने ए जोड़ दिया। अब इसके आगे अणे के ऊपर आपको ये रे दिखाई दे रहा है, तो पहला तो हमारा हो गया था वह धन ए वह, अब रे आधा आएगा, इसको आधा लिख करके छोड़ देंगे। ये देखिए रे आधा हम ले दिया। अब अणे के अंदर अब जब आप आ जोड़ोगे, आहा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी रे जमा अणहा। अब जो भी आधा रे होता है उसका नियम है कि ये ठीक बाद वाले वर्ण के ऊपर मात्रा के रूप में लग जाता है। तो हमने ये इसी तरीके से किया है। अणे धन आ, ये जो रे है ये रे अणे के ऊपर लग जाएगा। अगला है कुकुरो, तो कै धन उ, छोटा ऊ की मात्रा आ रही है। आगे बीच में देखिए आधा कै दे रखा है, इसलिए हमने कै के आगे हलंत लिख करके छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। इसके बाद फिर से कू दे रखा है, हमने कै हलंत वाला, फिर ऊ, फिर रे के अंदर औ, तो हमारा कुकुरो बना। मयूरहा, मैं जमा ए जमा यह धन बड़ा ऊ, रे धन आहा, बाल कह बै आ ले ए कै ए। तो इस प्रकार के उदाहरण मैंने आपको जब वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद पढ़ाया था वर्णमाला वाले वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जो हमने पढ़े थे। ए, मैं, एन, आय, आत, अश्य, ए, जो ये टेबल मैंने आपको याद कराई थी। तो आप देख रहे हो कि जो भी एक वचन है, एक वचन में सबके अंत में अकारांत में विसर्ग लग जाएगा। जैसे चस्क है, बलिवर्द है, शुनक है, मृग है, सोचिक है और मयूर है। और द्विवचन वाली टेबल में 1, 2 औ पढ़े थे हमने, तो इसमें सिर्फ आपको एक वचन और द्विवचनों के ही रूप दे रखे हैं। तो चष्कौ, बलिवर्दौ, शुनकौ, मृगौ, सोचिको और मयूरो। और बहुवचन वाली में आहा यानी आ की मात्रा के बाद में विसर्ग आपको दिखाई देगा, तो बन गया चष्कः, बलिवर्दः, शुनकः, मृगः, सोचिकः और मयूरः। नेक्स्ट देख लेते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, तो पहले नंबर पे हाथी है, तो हाथी को हम बोलते हैं गज, तो इसलिए हमने लिख दिया गज है। ये सब अकारांत पुल्लिंग के रूप होंगे। तो पहला गज है, दूसरा काके है, तीसरा चंद्र है, चौथा ताल है, रिक्ष है। रिक्शा को अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, इसको हम भल्लू का भी कह सकते हैं। ठीक है, तो भल्लू के है भी आप लिख सकते हो, रिक्शा है भी आप लिख सकते हो। ऋषि, क्षय, क्षत्रिय, ये मारजार है, और इसको आप बिडाल है भी कह सकते हो। बिडाल है, ल के पीछे विसर्ग आप लगा दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो भल्लू के और बिडाले है। पांचवें प्रश्न में आ जाइए। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बालकः किम करोति, तो उदाहरण में इन्होंने दे दिया बालकः पठति। आप देख रहे हो बालक पढ़ रहा है, तो बालकः प्रथम पुरुष एक वचन है, और एक वचन के रूप में आपने पढ़ा भी होगा। आपको जब मैंने अकारांत पुल्लिंग के रूप याद कराए थे, अहम है, तो जो भी एक वचन होगा अकारांत में उसके पीछे विसर्ग लग जाएगा। द्विवचन में 2 मात्राएं, 1, 2 औ आपने पढ़ा भी था। और उसकी क्रिया में, एक वचन की क्रिया में ती का प्रयोग होता है और द्विवचन की क्रिया में तय का प्रयोग होता है। तो अश्व किम कुर्त है, देखिए यहाँ पे घोड़े 2 हैं, तो आपसे पूछा गया कि अश्वो किम कुर्त है, 2 घोड़े क्या करते हैं, तो इसका जवाब हो गया अश्वो धावत है, 2 घोड़े दौड़ते हैं। नेक्स्ट है बहुवचन दिया है, अंती आ जाता है। आपको अंती साहब मैंने याद होगा आपको, वो हमने सोसाइटी बनाई थी, ती साहब, तय साहब और अंती साहब, तो अंती बहुवचन के लिए होता है। अगला पूछा गया है कुकुरः किम कुर्वन्ति। अब देखिए इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें आपके शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप बालकः बालको बालका और धातु रूप पठति पठते पठन्ति, ये दोनों एक साथ चल रही हैं। तो कुकुरः किम कुर्वन्ति, कुकुरो, एक यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे कुकुरो न करके आप कुकुरः लिख लेना, ऊपर लिखा हुआ भी है, मैं यहाँ फिर लिख के दिखा देता हूँ आपको।
कुक्कुरहा, तो कुक्कुरहा बुक्कन्ति। इस तरीके से आप इसको सही कर लेंगे। दूसरा है छात्रों किम कुर्वतः, छात्रों किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं, तो इसका जवाब हो गया छात्रों तिष्ठतः, दो छात्र खड़े हैं। नेक्स्ट है कृषकः किम करोति, कृषक क्या करता है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोतता है। अगला पूछा है गजो किम कुरुते है, दो हाथी क्या करते हैं, तो इसका जवाब है गजो चलत है, दो हाथी चलते हैं। अगला देखते हैं पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़ करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो ये जो ब्लॉक है लाइट ब्लू कलर में, इसमें आपको कर्ता दिए गए हैं, और ये जो लाइट पिंक कलर है इसमें आपको इन कर्ताओं की क्रिया दी गई है। तो इसका सीधा सा नियम क्या है कि यदि कर्ता आपका एक वचन है तो क्रिया एक वचन की आप उसके साथ लगाएंगे, कर्ता यदि आपका द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन की लगेगी, और यदि कर्ता आपका बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले गजहा, ये बहुवचन का कर्ता है, तो गजहा चलंती। हाँ, ये अलग अलग कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं इनको मैच करने के लिए। तो रेड वाला आप यहाँ देख रहे हो कि रेड वाला मिल रहा है यहाँ पे इस तरीके से, तो चलंती शब्द आ जाएगा। नेक्स्ट है सिंघो, अब सिंघो गर्जते है, सिंघो के साथ में आ जाएगा गर्जते है। गायक है गायती, बालकौ पठते हैं, मयूरः नृत्यंती। अर्थ जान लेते हैं। गजः चलंती, अनेक हाथी चलते हैं। सिंघो गर्जते, दो शेर गरजते हैं। गायकः गायती, एक गायक गाता है। बालकौ पठते, दो बालक पढ़ते हैं। मयूरः नृत्यंती, अनेक मोर नाचते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। अब फिर वही है, लेकिन इसमें आपको इस बार कर्ता तो दिए हैं लेकिन क्रियाओं को मंजूषा एक सारणी के अंतर्गत दिया है। अब आपको मैच नहीं कराना है, जिस कर्ता की जो क्रिया है उसके आगे आपको लिखनी है, जैसा कि मैंने येलो कलर में लिखी है। मयूरा के साथ में हमने लिख दिया नृत्यंती, अनेक मोर नाचते हैं। गजो चलते हैं, दो हाथी चलते हैं। वृक्षः फलंती, अनेक वृक्ष फल देते हैं। सिंघो गर्जते, दो शेर गरजते हैं। वानरः खादती, एक बंदर खाता है। अश्वः धावती, एक घोड़ा दौड़ता है। आठवां अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें सर्वनाम शब्द आपको दिए गए हैं। अब तक आप संज्ञा शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। तो यदि आपका कर्ता एक है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो उसके लिए हम स का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष का यदि वो द्विवचन है तो उसके लिए हम तौ का प्रयोग करेंगे, और प्रथम पुरुष का यदि वो बहुवचन है तो उसके लिए हम ते का प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात है, यदि काम को करने वाला एक है तो उसके लिए हम स का प्रयोग करेंगे, स यानी वह। यदि वो दो हैं तो उसके लिए तौ का प्रयोग करेंगे, वे दो। और यदि वो अनेक हैं तो उसके लिए ते का प्रयोग करेंगे, और उसका मतलब होता है वे सब। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं। गजह, ऊपर एक पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। अश्व है, अश्व है क्या है, अश्व है एक है, तो उसके लिए यहाँ पे स का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है गजह, गजह के साथ हमने ते का प्रयोग कर दिया। दूसरा दिया है छात्रों, दो छात्र, उसके लिए हमने तो का प्रयोग कर दिया। वानरहा, वानरहा अनेक है तो इसके लिए हमने ते का प्रयोग कर दिया। गायक है अकेला है तो उसके लिए हमने स का प्रयोग कर दिया। और मयूरा अनेक है तो उसके लिए हमने ते का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। गजा चलंती, अनेक हाथी चलते हैं, तो ते चलंती, वे सब चलते हैं। छात्रों पढ़ते हैं, दो छात्र पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। तो छात्रों को हमने वे दोनों भी बोल दिया। वानरः क्रीडंती, अनेक बंदर खेलते हैं, ते क्रीडंती, वे सब खेलते हैं। गायक है गायती, एक गायक गाता है। स गायती, वह गाता है। यानी गायक के लिए हम स का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं उसके लिए हम स का प्रयोग ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर कहूँ
राम एक ईमानदार लड़का है। और दूसरी लाइन में मैंने कहा वह बहुत परिश्रमी है। तो वह कौन? ऑब्वियसली राम के लिए यह बात हो रही है। तो इस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम बन जाते हैं। तो यहाँ पे गायक है गायती, एक गायक गाता है, अर्थात स गायती, वह गाता है। मयूरः नृत्यन्ति, अनेक मोर नाचते हैं, ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। तो उम्मीद है आज आपको अभ्यास समझ में आया होगा। तो ध्यान से इसको कीजिएगा अपनी अभ्यास पुस्तक